एएसएफ सिटी कराची की बुनियाद कैसे रखी गई? जी हाँ, आपने इस हवाले से बड़ी र्यूमर सुनी होंगी कि पहले तो ये उल्टे हाथ पर था, फिर सीधे हाथ पर आ गया, पता नहीं काम करने का इरादा है कि नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आईटी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। एएसएफ सिटी कराची डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो ये 3009 एकड़ पर मौजूद है, मगर तकरीबन 4,500 एकड़ की ज़मीन जो है ये एक्वायर कर चुके हैं। रेड बॉक्स जरूरी है, रेड बॉक्स जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ रामिस अहमद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रेड बॉक्स टीवी। एएसएफ सिटी कराची के हवाले से कंप्लीट डिटेल वीडियो बताने जा रहा हूं आपको, और उसमें बताऊंगा मैं ये कि एएसएफ सिटी कराची की बुनियाद कैसे रखी गई, कहां से शुरू हुआ, क्या पेमेंट प्लान्स, क्या डेवलपमेंट्स, क्या इन्वेस्टमेंट्स की गई और वो लोग आज कहां खड़े हैं, और एएसएफ सिटी कराची क्या आया इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर भी है या ये वही लंबा प्रोसेस है कि गवर्नमेंट की तरह का मामला है कि बस यहाँ पे पैसे रख के भूल जाया जाए। तो आज हम इसको ज़रा डिटेल एनालिसिस करेंगे और क्रिटिकली तौर पर देखेंगे कि क्या रहा एएसएफ सिटी कराची में और उसके स्टेक होल्डर्स ने किस तरीके से वहाँ पर फ़ायदा उठाया या नुकसान। तो शुरू करते हैं। एएसएफ सिटी कराची की अगर बात की जाए तो एएसएफ सिटी कराची 2016 में लॉन्च हुआ, और ये लॉन्चिंग के वक्त पहले उल्टे हाथ पर हुआ करता था। जी हाँ, आपने इस हवाले से बड़ी र्यूमर सुनी होंगी कि पहले तो ये उल्टे हाथ पर था, फिर सीधे हाथ पर आ गया, पता नहीं काम करने का इरादा है कि नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ, वो एक जॉइंट वेंचर था जो कि एक प्राइवेट बिल्डर के साथ था एएसएफ सिटी कराची का, मगर वो जॉइंट वेंचर एक अरसे में ख़त्म हुआ और उसके बाद 2018 से एएसएफ सिटी कराची सीधे हाथ पर आ गया, यानी कि M9 मोटरवे पर हैदराबाद टू कराची वाले रोड पर एएसएफ सिटी कराची आ गया, और वहाँ पर एएसएफ सिटी कराची डीएचए सिटी से 3 किलोमीटर की मुसाफत पर था। डीएचए सिटी बीच में लकी सीमेंट था, उसके बाद एक प्राइवेट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, देन एएसएफ सिटी कराची मौजूद था। एएसएफ सिटी कराची 3009 एकड़ पर लॉन्च किया गया। 2018 में इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई और 2018 में एएसएफ सिटी कराची ने मुख्तलिफ नॉन बैलेट फाइल जो है वो मार्केट में दी, और उसमें हुआ ये कि वो बहुत मिनिमम रेट्स पे नॉन बैलेटिंग फाइल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल थी। कुछ लोगों ने, क्योंकि एक इदारे की चीज़ थी, क्योंकि एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोजेक्ट था, तो बहुत सारे पुराने इन्वेस्टर्स, डीएचए के इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, अपनी कैपिटल अमाउंट को सिक्योर रखना चाहते थे, उन्होंने वहाँ पर आँख बंद करके इन्वेस्ट किया कि देर होगी अंधेर होगी मगर ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा, और ये जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा होगा तो इसका हाल वही डीएचए सिटी कराची वाला होगा। तो नाजरीन, एएसएफ सिटी कराची में वही नॉन बैलेट फाइल्स आईं और उसके बाद उनको बैलेट किया गया। 4 साल की इंस्टॉलमेंट पर 125, 250, 500 गज के प्लॉट्स लॉन्च किए गए, और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई, नॉन बैलेटिंग में बुकिंग करवाई, फिर उसमें वो बैलेटिंग हुई और मुख्तलिफ एरियाज़ में वो प्लॉट निकल गए। कुछ प्लॉट्स कैश पर भी दिए गए जो कि शुरू के 8 ब्लॉक्स में शामिल थे, जिनका अगर मैं बात करूँ तो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उसके साथ साथ नीलम, कागान, नारान, ये वो ब्लॉक्स थे कि जो कि शुरू के 8 ब्लॉक्स में शामिल थे। इन ब्लॉक्स में 125, 250, 500 गज की कैटेगरीज अवेलेबल थी। लोगों ने 16 लाख, 26 लाख और 46 लाख की रिस्पेक्टिवली कीमतों में ये 125, 250 और 500 गज के प्लॉट्स खरीदे, और आज अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने बड़ा वेट किया। वो आज 2022 में जाकर अपनी प्रॉपर अमाउंट से अच्छी अमाउंट जो है उनको मिल रही है, और 2021-22 में बड़ा प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा वक्त था, तो उन लोगों ने बड़ा जो है वो मार्जिनल गेन हासिल किया जिन्होंने बेहतर वक्त में इन्वेस्ट कर लिया। 2020 में ये हुआ कि 2020 में एएसएफ सिटी कराची ने कायद ब्लॉक लॉन्च किया जो कि 80 गज की कैटेगरी का प्लॉट था, ब्लॉक्स था। ये 4 ब्लॉक थे, कायद 1, कायद 2, कायद 3, कायद 4। यहाँ पर एएसएफ सिटी कराची ने 80 गज के प्लॉट्स जो है वो लॉन्च किए। 12 लाख उनकी 4 साल की इंस्टॉलमेंट पर कीमत थी, और उसके साथ साथ अगर उनको कैश पे बाई किया जाता था तो वो 10,80,000 के पड़ते थे। तो ये तो पेमेंट डिटेल थी 80, 125, 250, 500 गज के प्लॉट्स की। फिर उसके बाद हुआ कुछ यूँ कि 2021 में जब लेफ्टिनेंट कर्नल जमशेद खान नियाजी साहब ने एएसएफ सिटी कराची को ज्वाइन किया तो हमें मजीद डेवलपमेंट्स देखने को मिली। एएसएफ सिटी कराची ने मुख्तलिफ प्राइवेट बिल्डर्स के साथ जॉइंट वेंचर्स किए, उनको मुख्तलिफ प्राइवेट बिल्डर्स को लैंड दिया कि यहाँ पर आप कमर्शियल बिल्डिंग्स की शुरुआत करें। अभी रिसेंटली फरवरी 2022 में आबाद एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब ने एएसएफ सिटी कराची को विजिट किया, एक एमओयू साइन किया गया कि हम यहाँ पर कमर्शियल बिल्डिंग्स लॉन्च करेंगे। उसके बाद फरवरी 2022 में ही बशीर फारूकी साहब जो कि सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन फाउंडर हैं, उन्होंने भी एएसएफ सिटी कराची के साथ एक एमओयू साइन किया जिसमें बात ये की गई कि हम यहाँ पर एक आईटी यूनिवर्सिटी कायम करेंगे, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि आईटी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी। और ये मोहसिन शेखानी साहब और सैलानी वेलफेयर के फाउंडर बशीर फारूकी साहब की इन एमओयूज़ के बाद एएसएफ सिटी कराची में मज़ीद इन्वेस्टर्स का आना हमें देखने को मिला, और एएसएफ सिटी कराची अपनी डेवलपमेंट्स और अपने डेवलपमेंट प्लान्स को लेकर हमें बहुत ज़्यादा फोकस
दिखा। इसी हवाले से उसने इसी मीन टाइम में एक और नॉन बैलेट फाइल की लॉन्चिंग की, एक डील दी जिसमें 80, 120, 250 और 500 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स पर एक बार फिर उसने दिए। अब वो उनकी बैलेटिंग और उनकी जो है वो लॉन्चिंग जो है वो वक्त के साथ साथ वैसे ही होगी, और अभी वो प्लॉट्स जो है वो जो नॉन बैलेट फाइल्स हैं वो आपको बहुत लिमिटेड फाइल्स उसने दी हैं, बहुत लिमिटेड 80, 120 और 250, 500 गज के कैटेगरी प्लॉट्स की फाइल्स उसने मार्केट में दी हैं, फॉर्म्स की सूरत में दी हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और उसके बाद बुकिंग फॉर्म है, वो जमा कराते हैं तो ASF सिटी कराची के पास से हमें उसका ASF फाउंडेशन के नाम से एक पे ऑर्डर जमा कराना पड़ता है। वो पे ऑर्डर जमा कराने के बाद हमें डाउन पेमेंट मुकम्मल करनी होती है, और डाउन पेमेंट के बाद ये होता है कि आपको ASF सिटी कराची की तरफ से एक प्रॉपर ऑफिशियल लेटर मिल जाता है, जिसके थ्रू जब उसकी बैलेटिंग होगी तो वहाँ पर आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। अभी ASF सिटी कराची डेवलपमेंट्स की बात करूँ तो ये 3009 एकड़ पर मौजूद है, मगर तकरीबन 4,500 एकड़ की ज़मीन जो है ये एक्वायर कर चुके हैं, उसको NOC वाइज जो है क्लियर करना चाहते हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है, देन वो भी लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर ASF सिटी कराची में, तो बराबर में ही एक दीवार के इस पार जो है, पुल के इस पार की सूरत हाल ये है कि DHA सिटी मौजूद है। 120 गज का प्लॉट जो कि दिसंबर में हमें 35-40 लाख का मिल जाया करता था, आज फरवरी में 55 से 60 लाख जो है उसकी कीमत हो गई है। तो ये सूरत हाल होती है अस्करी और ये फ़ौजी इदारों की, फोर्सेस वाले प्रोजेक्ट्स की, कि ये अचानक से इतना ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, अचानक से इनकी इंटरनल मीटिंग्स का लाहे अमल जो है वो ज़ाहिर होता है कि फिर अचानक से कीमतें हाथ से निकल जाती हैं। उस्मान ब्लॉक में अगर मैं कोई प्लॉट की रिक्वायरमेंट डालूँ ASF सिटी कराची में तो हमें प्लॉट नहीं मिलता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये बाइंग टाइम है, ये सेलिंग टाइम नहीं है। यहाँ पर अभी वो सेल बाई कर लेंगे और फिर जब जैसे ही ये प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी, जैसे ही कुछ ब्लॉक्स को 2022 दिसंबर में पोजीशन भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो उससे ये होगा कि इनकी कीमतें ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो जाएंगी। बिकॉज पुल के उस पार की बात है कि DHA सिटी मौजूद है और वहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हुई, और हमने देखा कि जिन्होंने इंतज़ार किया, जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पार्क किया और होल्डिंग पार रखी, उन्होंने बहुत ज़्यादा गेंस उठाए। 200, 300, 400% गेंस हमें DHA सिटी में देखने को मिले। तो यही सूरत हाल ASF सिटी कराची में अब होने जा रही है। ASF सिटी कराची में अभी बाइंग टाइम है, ASF सिटी कराची में अभी आपको प्लॉट लेने चाहिए, ये मेरा मशवरा है। और आप इस हवाले से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी मज़ीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट राम सहमत को इजाज़त दीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव मौसूल हुई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप इस तरीके की मज़ीद इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हमसे कनेक्ट रह सकें। जज़ाकल्लाह। रेड बॉक्स जरूरी